गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं जानू और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमारे छत्तीसगढ़िया भाइयों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम जा रहे हैं यहाँ से डोंगरगढ़। अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 110 किलोमीटर रायपुर से, नया रायपुर से 130 किलोमीटर। और राइट टाइम गूगल के हिसाब से दिखा रहा है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हम आपसे बात करते हुए चलेंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। ठंड वैसे धीमी धीमी सी है, बट एज़ कंपेयर 2-3 दिन पहले से थोड़ी कम हुई है। विजिबिलिटी ठीक ठाक है। और आपको अगर ये व्लॉग पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम भी है मोटो ज्ञानू, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठंड तो है, हल्का हल्का कोहरा भी है। और हम जाएंगे आराम से। बीच में थोड़ी स्पीड बढ़ा भी लेंगे, फिर देखते हैं आज हमारी गाड़ी एवरेज क्या देती है। और ये इस साल का मेरा पहला राइड है और एक शॉर्ट राइड होगी। और जो भी छत्तीसगढ़ से हैं वो जानते हैं कमलेश्वरी मंदिर को, जो बहुत ही फेमस है नवरात्रों में तो खास करके। हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय रिलेट कर सकता है। 9 to 5 की जॉब है, जैसे कि मैं भी एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय हूँ। 9 to 5 वाली जॉब है, इसलिए ब्लॉग हम इतनी जल्दी पोस्ट नहीं कर सकते। जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करूँगा कि थोड़ी जल्दी ब्लॉग्स आए। छत्तीसगढ़ में बाइकिंग कल्चर आजकल काफ़ी आगे हो गया है। थैंक्स टू द लेजेंड्स, इंडियन बाइकिंग कल्चर के लेजेंड्स रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताना, आप लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग राइड पसंद है, नाइट राइड पसंद है। वैसे सुबह सुबह रोड काफ़ी खाली होते हैं। आज तो हम सीधे मंदिर चलते हैं, ट्राई करेंगे वापस आ रहे अपने कुछ दोस्तों से मिलते हुए, अगर वो फ्री होंगे तो। क्योंकि मैंने अपना कॉलेज दुर्ग से ही किया है अपना।
अभी तो हम सीधे मंदिर चलते हैं, वापस आने टाइम कुल दोस्तों से मिलते आएंगे। और मैंने कॉलेज क्योंकि दुर्ग से ही किया हुआ है, तो कुछ फ्रेंड्स मेरे आज भी वहाँ हैं। बाकी कुछ तो बाहर चले गए। मेरे पुराने जो दोस्त हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, आज हमने फिर से सूरत कोलकाता हाईवे लिया है। वैसे मैंने अपने बाइक का नाम सोच लिया है, मैं इसका नाम रखूँगा हस्की। कि हस्की मुझे बहुत पसंद है, तो आज से इसका नाम है हस्की। ऑल्दो मैंने ये गाड़ी 5000 के आसपास चला लिया है। मैं आपको रफली कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। राइड क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है, सस्पेंशन इसका जो है अच्छा है। अब आप ADV X लेते हैं तो मोस्टली छोटे मोटे हैं, जो टूर करने के लिए है ये। आप ज़्यादा ऑफ रोड करने का नहीं सोच सकते, छोटे मोटे ऑफ रोड कर सकते हो। बट ये जो पुल है ना इसका, ये 5-6 गियर में देगा ये। जो पुल है बस यही है KTM की खासियत, जो परफॉर्मेंस आई। इसको लेने के पीछे भी एक कहानी है। मैंने ये परचेस करी थी जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट वीक में, जुलाई लास्ट के वही बोल सकते हो। तो मैं ऐसे ही गाड़ी का सर्च कर रहा था, तब मैं BMW 310 GS लेने वाला था। और एकदम से जब मन बना लिया, फिर मैंने कॉल किया शोरूम पे। तो मैंने बोला कि गाड़ी अवेलेबल है, वो बोले कि नहीं सर डिसकंटिन्यू हो गया। अब पता नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया डिसकंटिन्यू हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको सेकेंड हैंड या लेना है तो वो हम अवेलेबल करा सकते हैं। क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि अगर आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन में है क्या, या आपके किसी दूसरे शोरूम में भी अगर खड़ी है तो बोले सर जैसे ही डिसकंटिन्यू होने वाली है पता चला, वैसे ही सारी गाड़ियाँ तो सेल हो गई, लोगों ने ले ली। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैंने ऑब्वियसली ये, और उसके बाद हिमालयन भी रखी थी। लेकिन हिमालयन मैंने सीधे सीधे इसलिए लिया क्योंकि उसका वेट, मुझे पता है मुझसे उसका वेट नहीं संभला जाता। वो ऑलमोस्ट 200 kg के आसपास, 200 किलोग्राम के आसपास है आई गेस। और ये है 181 के आसपास। और मुझे थोड़ी फन टू राइड चाहिए थी, और मोस्टली मेरा जो राइड होता है वो सिटी राइड ज़्यादा होता है या हाईवे राइड ज़्यादा होता है। फिर मैंने उन्हें कॉल किया, तो मैंने KTM में कॉल किया, तो वो बोले हाँ सर यहाँ गाड़ी वैसे रहती नहीं है, आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैं रिव्यूज़ देख रहा था
तभी मुझे भाई का नाम वैसे याद नहीं है, लेकिन बस उनको क्रेडिट दूंगा। वो बेंगलोर में शायद गाड़ी ले रहे थे, तो वहाँ पे शोरूम वालों ने उन्हें मना कर दिया कि बोला कि सर अगर आप ये सोच रहे हो तो अभी जो नई मतलब 2025 की एडवेंचर एक्स है वो थोड़ी अपग्रेड होकर के आने वाली है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड हो जाएंगे, लाइक क्रूज़ कंट्रोल हो गया, आपके राइडिंग मोड हो गए, ये सारे आ जाएंगे। तो फिर मैंने वापस से यहाँ शोरूम पे कॉल किया, तो बोले कि हाँ सर आने वाली तो है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। मैं बोला ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट वेट किया, फिर गाड़ी लॉन्च हो गई। जैसे ही लॉन्च हुई उसके बाद मैं शोरूम गया, मैंने बुकिंग डाली और गाड़ी ऑलमोस्ट मुझे 20-25 दिन वेट करना पड़ा तब जा कर के मिली। और मुझे ऑरेंज कलर चाहिए थी, तो ऑरेंज जल्दी से मिल भी नहीं रहे थे उस टाइम, वाइट एकदम तुरंत था। वो बोलेगा अगर आपको वाइट चाहिए तो 1 हफ्ते मिल जाएगा, ऑरेंज में थोड़ा टाइम है क्योंकि वो अभी प्रोडक्शन में कम है। मैं बोला नहीं, मुझे तो ऑरेंज ही चाहिए। तो ऐसे करके फिर मैंने गाड़ी ली, और डिलीवरी में भी ऐसा ही था। मैं सोच रहा था आराम से ले लेंगे, बट घर में कुछ ऐसा काम आ गया कि वाइफ को मेरी और मेरी बेटी को दोनों को घर की तरफ जाना था। तो मैं जिस दिन गाड़ी आई है जिस दिन गाड़ी अनलोड हुई, मैं गया उस दिन शाम को ही गाड़ी उठा करके ले आया। तो डिलीवरी की अगर वीडियो आपने देखी नहीं है तो मैंने शॉर्ट्स में डाली है, तब मैं ऐसे व्लॉग नहीं कर पा रहा था, बट हाँ मैंने डिलीवरी वीडियो शॉर्ट में डाली है, तो आप वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे इंस्टा पेज पे, दोनों में आपको मिल जाएगी। और आपको ये सारा चीज़ चाहिए तो घर वालों का सपोर्ट भी जरूरी है। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, लेने वाला हूँ, तो उसे पता है कि मुझे गाड़ियों का कितना शौक़ है, तो थैंक्स टू हर उसने बोला कि नहीं आप ले लो। और मेरे ख्याल से मेरी पूरी फादर साइड की फैमिली में अकेला मैं ही हूँगा जिसको थोड़ा सा पागलपन करने का शौक़ है। मतलब पागलपन नहीं बोल सकते हो, पैशन बोल सकते हो। मेरे कुछ कलीग्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं, वैसे कुछ लोग हैं तो ऐसा बोलते हैं अरे तो इतना लंबा कैसे चला लेता है, मतलब थकता होगा। मतलब नहीं, थकावट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो पूरी करना चाहता हूँ। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो हम फ्रेंडशिप डे मनाने गए थे, भिलाई से रायपुर आया करते थे, क्योंकि तब भिलाई दुर्ग में
मॉल कल्चर नहीं हुआ करता था, मॉल थे भी नहीं, और हमारे लिए उस टाइम नया था मॉल कल्चर। मॉल घूमना था तो हम यहाँ आते थे। इवन कॉलेज के टाइम पे बहुत मतलब बरसात के दिनों में बहुत राइड करी है भिलाई से रायपुर। तब मेरे पास पल्सर हुआ करती थी 150। और मेरे भाई पुराने दोस्त आज सारे एकदम बिखरे हुए हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते। अब अपनी अपनी जगह पे एक है बेंगलोर में, एक कोची में है, मैं यहाँ हूँ। छत्तीसगढ़ में वैसे 3-4 दोस्त हैं, लेकिन सब अपने अपने लाइफ में ऐसे बिजी हैं कि क्या करें। हैं आपस में आस पास ही हैं, सब 200 किलोमीटर के रेंज में है जो 3-4 लोग हैं। बट ऐसा होता है कि हम मिल भी नहीं पाते। फोन पे अच्छी खासी बात हो जाती है, लेकिन जिस दिन भी मिलते हैं कल रात में ही बात हुई है सबकी, ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल में व्हाट्सएप पे। तो प्लान बन रहे थे कि भाई यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, तो भाई बोल रहा है कि इधर आ जाओ मुन्नार चलते हैं, बोल रहे हैं कि इधर आ जाओ इधर चलते हैं, और बोले कि तुम रायपुर आ जाओ। बस वही है, एक टाइम था मतलब चलो बोल करके सब चले जाते थे। अब ऐसा हो गया, टाइम निकालना पड़ रहा है यार। सुबह सुबह इतनी भीड़, मैं तो सोचा नहीं था भाई यहाँ इतना ट्रैफिक जाम। ये सही। एकदम से गाड़ियों की लाइन लग गई भाई। कल ही दोस्तों से बात हो रही थी, जैसा हम बता रहा था, एक फ्रेंड भिलाई में रहता है, उससे नहीं पता कि मैं आ जा रहा हूँ। मैंने उससे बोला कि अगर फ्री रहूँगा तो मिलते हैं, या फिर फ्री रहो तो मिलना। तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुँचो तो यार। और आज मैं उसे जाकर के धप्पा बोलने वाला। भिलाई ऐसे पार हो गया, पता ही नहीं चल रहा। ये है ग्रैंड हिलन के पास आ गया, कभी रहा करते थे इधर नेहरू नगर में।
हमारे कॉलेज के टाइम पे बस एक ये ऐसा टोल है जहाँ हमें बाइक का भी टोल देना पड़ता था। सोच सकते हो 2010-11 की बात है वो, तब हम यहाँ पे 5 रुपये टोल दे करके जाते थे। अरे यार गलती हो गई। तो हम इधर आगे एक अर्जुन का ढाबा पड़ता है, अर्जुन का ढाबा। जो प्योर वेज ढाबा था जहाँ हम खाना खाने आया करते कॉलेज में। तो रात में जाते थे मोस्टली 9-10 बजे। गाड़ी इतना भगाने के बाद भी आपको दिख रहा है नहीं, ये 85 वाटर टेम्परेचर 85 होगा। नहीं तो ये नॉर्मल अगर होता है तो 92, 91, 92 ऐसा रहता है। आप कभी छत्तीसगढ़ आ रहे हो और माता का मंदिर जाना चाहते हो दर्शन के लिए, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। जैसे अगर आप फ्लाइट से आते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको रायपुर पड़ेगा या फिर नागपुर पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो आप बस पकड़ सकते हो, या तो आप प्राइवेट व्हीकल ले सकते हो, टैक्सी वगैरह ले सकते हो, या खुद की भी गाड़ी अगर आपके पहचान के बाद हो वो ले सकते हो, या तो फिर आप ट्रेन पकड़ सकते हो। दोनों जगह से, क्योंकि नागपुर से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर पड़ता है और रायपुर से ये अप्रॉक्स 120 किलोमीटर पड़ता है। वाया ट्रेन यहाँ से मतलब 2-2.5 घंटे पड़ेंगे आपको रायपुर से डोंगरगढ़। और नागपुर से अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, 3.5-4 घंटे। डिपेंड करता है। वैसे वंदे भारत भी चलती है तो आप वंदे भारत भी प्रेफर कर सकते हो कि आप सुबह रायपुर से वंदे भारत पकड़ लिए और अपने दर्शन किया और थोड़े घूमे फिरे, फिर वापस से फिर से वंदे भारत पकड़ के वापस आ सकते हो। या तो आप जनशताब्दी पकड़ सकते हो अगर रायपुर से जा रहे हो तो। नागपुर से जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये भी दुर्ग से, अगर आप दुर्ग सिटी तरफ से आते हो तो ये यहाँ पर केस वाले हाईवे में जोड़ता है। हमने नेहरू चौक से सीधे राइट ले लिया तो ये सीधे सीधे
हम पहुँचे हैं डोंगरगढ़ और हम यहाँ से चढ़ना चालू कर रहे हैं सीढ़ियाँ धीरे 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 धीरे। यहाँ से हम चढ़ेंगे सीढ़ियाँ। हम यहाँ हैं, हमें जाना मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ। इस मंदिर की स्थापना लगभग आज से 2200 से 2500 साल पहले हुई थी। पहले राजनांदगांव का नाम कामाख्या नगरी हुआ करता था, जिसके राजा थे वीरसेन। उन्हें कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की पूजा की। फिर उन्हें एक संतान प्राप्त हो गया, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना करी और उन्होंने अपने बेटे का नाम मदन सेन रखा। और ये मंदिर करीबन 1600 फीट ऊपर है और इसकी सीढ़ियाँ आपको 1100 के आसपास पड़ेगी, जो आपको पैदल चल के ऊपर आनी है। वैसे दो साधन हैं, आप या तो पैदल चल के भी आ सकते हो या फिर आप रोपवे भी अगर मंदिर दर्शन के लिए आते हो तो इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी है। सुबह 4 से 5 बजे से लेकर के रात को 9 से 10 बजे तक, और ये अलग अलग भी हो जाती हैं। जैसे आप वीकडेज पे आते हो तो सुबह 4 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। और अगर आप वीकेंड्स पे आते हो तो ये 1 घंटे एक्सटेंड हो जाता है रात को 10 बजे तक, और नवरात्रि के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 24 घंटे खुला रहता है। तो आप इस हिसाब से अपनी टाइमिंग से एडजस्ट करके आएँ तो आपको दर्शन ईजिली हो जाएगा। वैसे भीड़ कम होती है वीकेंड्स पे भी, वीकडेज पे तो खैर बहुत कमी होती है। आज मुझे दर्शन हो गया, बस मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में टाइम लग गया था। सीढ़ियाँ चढ़ने में ऑलमोस्ट मुझे 2.5 घंटे के आसपास लग गया और दर्शन बहुत जल्दी हो गया था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, आराम से मुझे दर्शन हो गया। तो आप ऐसी ही हिसाब से ही टाइमिंग सेट करके आप आइए और दर्शन करके जाइए। वापस से सीढ़ियाँ चालू हो गई, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। दर्शन हो चुके हैं और मैंने आपको अपडेट्स भी दे दी। आप कब आओगे और कब आपको दर्शन मिलेंगे और कितने टाइम लगता है और कौन कौन से टाइम पे मंदिर ओपन रहता है। वो है यहाँ का रेलवे स्टेशन। मंदिर के आसपास बहुत मार्केट है, लोग कुछ लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ से। जब मैं आया था तो दुकानें खुली नहीं थी, अभी तो काफ़ी भीड़ भी हो गई। यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी है। काफ़ी लोग दिख रहे हैं, बच्चों के लिए है। अभी भी कम से कम मुझे 500 सीढ़ियाँ बची हुई हैं उतरने के लिए। मैं भी हाफ वे ही पहुँचा हूँ, 600 सीढ़ियाँ हो चुकी है। जो भी डोंगरगढ़ आते हैं उन्हें ये पता है ये क्या है। इसका नाम है ये श्री राम कंदमूल। अगर आप रोपवे ले रहे हो तो रोपवे की टाइमिंग कुछ इस तरीके से है। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर को 1 बजे तक, और उसके बाद 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। इनका भी आपको नीचे जा कर के पता भी कर लेना है, कभी टाइमिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है। और इसका नॉर्मल टिकट कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर पर्सन आई गेस फॉर अ राउंड ट्रिप, एंड VIP के लिए 80 रुपीज़। आप कभी भी आते हो तो ये वाली दुकान याद रखना, योगेश देवानंद वाली। मैंने यहीं सामने गाड़ी लगाई थी
आंटी बहुत अच्छी है, सस्ते में सारा चीज़ हो गया। ठीक है भैया का शौक बहुत बढ़िया है। मुझे लग रही थी भूख, मैंने मंगा लिया है छोले भटूरे। मैंने यहाँ पे अपना इधर मेरा हेलमेट और कैमरा रखा हुआ है, जो चीज़ें कॉपी हो रही हैं टैब में। ठीक है चलो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये होटल है शिवाजी, यहाँ रहने की भी सुविधा है, बट मैं यहाँ गया था नाश्ता करने के लिए और मैंने मंगाए थे छोले भटूरे। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और नाश्ता भी बहुत अच्छा था। अगर कभी भी आप डूंगरगढ़ आते हो तो बिल्कुल। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरा एक साइड का पिन लॉक गायब हो गया, तो इसलिए मुझे हवा की आवाज़ आ रही थी अंदर की तरफ। कोई बात नहीं, चलते हैं रायपुर। ओके गाइस, ये तो आज का मंदिर दर्शन हो चुका है। मैंने नाश्ता भी कर लिया है। हम जा रहे हैं वापस। दुर्ग में आपका स्वागत है। भीड़ देख के ही समझ में आ गया होगा। तो आज हम उस फ्रेंड को धप्पा करने जा रहे हैं। घर पहुँच, अरे बिल्कुल बिल्कुल आओ। तो ये वही दोस्त है जिसे मैं धप्पा बोलने आया था। कल हम बात कर रहे थे शाम में और आज मिल लिए। और भलाई वाले भाई लोग को जय जोहार। ये है सेंट्रल एवेन्यू। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं यहाँ आते ही।
तो बस एडी भी है तो आप कहीं से भी रास्ता निकाल सकते हो। लाइक दिस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। हम पहुंच चुके हैं घर। बाय बाय। यहाँ का व्लॉग, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।